प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल में आप सबका पुनः स्वागत है। दोस्तों, एनटीपीसी रेलवे के लिए समान अध्ययन का जो हमने एक सीरीज़ शुरू किया था उसका आज प्रैक्टिस सेट नंबर 26 लेकर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? विकल्प ए है नाभादास, विकल्प बी है सूरदास, विकल्प सी है तुलसीदास और विकल्प डी है रसखान। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? जी, इसका सही विकल्प होगा विकल्प डी यानी रसखान प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं। सूरसागर साहित्य लहरी सूरदास जी की रचना है। तुलसीदास जी की जो प्रमुख रचना है वो कवितावली है। दूसरा सवाल है, वारकरी संप्रदाय के प्रमुख देवता हैं। आपको बताना है कि वारकरी संप्रदाय के जो प्रमुख देवता हैं वो कौन है? विकल्प ए है दुर्गा, विकल्प बी है गणपति, विकल्प सी है राम और विकल्प डी है विट्ठल। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा विकल्प डी यानी विट्ठल वारकरी संप्रदाय के प्रमुख देवताओं में से एक है। तीसरा सवाल है, कलकत्ता की स्थापना से पूर्व बंगाल में अंग्रेजों की विशालतम बस्ती थी। आपको बताना है कि कलकत्ता में जो अंग्रेजों की बस्ती की स्थापना की गई थी उससे पहले पूर्वी बंगाल में कौन सी सबसे विशालतम बस्ती थी अंग्रेजों की? विकल्प ए है कासिम बाजार, विकल्प बी है हुगली, विकल्प सी है चटगांव और विकल्प डी है मुर्शिदाबाद। इसका सही जवाब है विकल्प सी यानी चटगांव। चौथा सवाल है, सबसे छोटे दांत किस मानव प्रजाति के गुण है? आपको बताना है ये मानव प्रजातियां हैं। विकल्प ए है निग्रायड, विकल्प बी है मंगोलायड, विकल्प सी है काकेसाइड और विकल्प डी है ऑस्ट्रेलाइड। तो आपको बताना सबसे छोटे दांत किस प्रजाति में, किस मानव प्रजाति में पाए जाते हैं? तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी यानी मंगोलायड प्रजाति के जो लोग होते हैं उनमें सबसे छोटे दांत पाए जाते हैं। पांचवा सवाल है, निम्नलिखित में से कहाँ समसागरीय जलवायु नहीं पाई जाती? आपको बताना है कहाँ पे समसागरीय जलवायु नहीं पाई जाती। विकल्प ए है कैलिफोर्निया, विकल्प बी है साइप्रस, विकल्प सी है बोलिविया और विकल्प डी है अल्जीरिया। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा विकल्प सी यानी बोलिविया जो देश है वहाँ पे समसागरीय जलवायु नहीं मिलती है। छठा सवाल है, निम्न में से 3 सागरों पर तटरेखा वाला एकमात्र पश्चिम यूरोपीय देश कौन सा है? विकल्प ए है पुर्तगाल, विकल्प बी है बेल्जियम, विकल्प सी है स्पेन और विकल्प डी है फ्रांस। आपको बताना 3 सागरों की ओर से जो तटरेखा रखता है ऐसा पश्चिमी यूरोपीय देश कौन सा है? तो इसका विकल्प डी यानी फ्रांस सही विकल्प होगा। सातवां सवाल है, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? विकल्प ए है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, विकल्प बी है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, विकल्प सी है भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा और विकल्प डी है प्रधानमंत्री द्वारा। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा विकल्प बी यानी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राज्यपाल को पद की शपथ दिलाई जाती है। राज्यपाल की जो नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। आपको बता दें, जब कभी मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित होते हैं किन्हीं कारणों से, तो उच्च न्यायालय की यानी हाई कोर्ट के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं वो इनको शपथ दिलाते हैं। आठवां सवाल है, राज्य सरकार में मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? आपको बताना है स्टेट गवर्नमेंट में जो मिनिस्ट्रियल काउंसिल होती है उसका चीफ कौन होता है? विकल्प ए है राज्यपाल, विकल्प बी है मुख्यमंत्री, विकल्प सी है मुख्य सचिव और विकल्प डी है प्रधानमंत्री। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प बी यानी मुख्यमंत्री। स्टेट गवर्नमेंट का जो मिनिस्ट्रियल काउंसिल होती है उसके जो हेड होते हैं वो चीफ मिनिस्टर होते हैं और सेंट्रल काउंसिल जो होती है उसमें जो चीफ होते हैं उसमें प्रधानमंत्री प्रमुख होते हैं। 9वां सवाल है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर्ड होते हैं। आपको बताना है कितने सालों में 1/3 सदस्यों को रिटायर किया जाता है? विकल्प ए है हर वर्ष, विकल्प बी है प्रत्येक दूसरे वर्ष, विकल्प सी है 6 वर्ष बाद, विकल्प डी है 5 वर्ष बाद। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? दोस्तों, विकल्प डी इसका सही विकल्प है। प्रत्येक दूसरे वर्ष राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं तथा इतने ही सदस्य यानी कि 1/3 सदस्य जो है पुनः प्रत्येक 2 सालों में चुने भी जाते हैं। 10वां सवाल है, समुद्र के किनारे किस शहर में इस्पात संयंत्र स्थित है? समुद्र के किनारे सीशोर पर किस शहर में आपको बताना है इस्पात संयंत्र स्थित है? विकल्प ए है गोवा, विकल्प बी है सूरत, विकल्प सी है विशाखापट्टनम, विकल्प डी है दिल्ली। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा फ्रेंड्स? इसका सही जवाब है विकल्प सी यानी विशाखापट्टनम जो शहर है वहाँ पे इस्पात संयंत्र स्थित है और ये विशाखापट्टनम की जो लोकेशन है
वो समुद्र के किनारे है। 11वां सवाल है, इनमें से 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। विकल्प ए है 2004 से 2009, विकल्प बी है 2006 से 11, विकल्प सी है 2012 से 17 और विकल्प डी है 2017 से 22। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प सी यानी 2012 से 17। जो हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना है, 5 ईयर प्लान है, तो उसका जो ड्यूरेशन है वो 2012 से 17 के बीच है। हमारी जो 13वीं 5 ईयर प्लान की ड्यूरेशन होगी वो 2017 से 2022 होगी। 12वां सवाल है, जर्मनी की सहायता से निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की शुरुआत की गई थी। विकल्प ए है राउरकेला, विकल्प बी है भिलाई, विकल्प सी है दुर्गापुर और विकल्प डी है बोकारो। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा दोस्तों? इसका सही जवाब है विकल्प ए यानी राउरकेला की जो स्थापना की गई थी ये उड़ीसा में है। इसकी स्थापना जर्मनी की सहायता से की गई थी। भिलाई दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, बोकारो झारखंड में है। 13वां सवाल है, अमोनिया का एक गुण कौन सा है। अमोनिया की जो विशेषताएं होती हैं, जो गुण होते हैं, उनके बारे में बताना है आपको। विकल्प ए है यह जल में अविलेय होता है, विकल्प बी है यह गंध रहित गैस है, विकल्प सी है यह पीत गैस होती है और विकल्प डी है इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प डी यानी कि इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाएगा। ये एक अमोनिया का विशेष गुण है। 14वां सवाल है, पुरानी किताबों के जो कागज़ होते हैं वो भूरे रंग के हो जाते हैं, इसका कारण क्या होता है। विकल्प ए है लगातार उपयोग से, विकल्प बी है संवातन की कमी से, विकल्प सी है धूल जमा हो जाने के कारण से और विकल्प डी है सेलुलोज के ऑक्सीकरण से यानी सेलुलोज के ऑक्सीडेशन से। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा जी? क्वेश्चन नंबर 14 का सही विकल्प होगा विकल्प डी यानी सेलुलोज के ऑक्सीकरण के कारण पुरानी किताबों के कागज़ भूरे कलर के हो जाते हैं। 15वां सवाल और आज का अंतिम सवाल है, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक ऑक्सीडेटर एजेंट आपको बताना है कौन सा है। विकल्प ए है ऑक्सीजन, विकल्प बी है क्लोरीन, विकल्प सी है फ्लोरीन और विकल्प डी है आयोडीन। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा दोस्तों? इसका सही विकल्प होगा विकल्प सी यानी फ्लोरीन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आज की वीडियो पसंद आए और आपकी परीक्षा में ज़रा भी योगदान दे पाए तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपकी सफल भविष्य के लिए हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।